बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेकर आए हैं एक और प्रोजेक्ट रैग एप्लीकेशन। ठीक है। बेसिकली हम समझेंगे रैग की आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन को, एंड रैग के लिए हम कोड भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बट रैग एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आप एलएलएम को अपने फाइल्स या अपने पर्सनल डाटा के साथ चैट करवाते हो, यानी आप एलएलएम से अपने डाटा से आंसर जनरेट करते हो। तो आप अपना डेटा प्रोवाइड करते हो सबसे पहले। जैसे कि मेरे पास एक रिसर्च पेपर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी ओपन इट। ये मेरे पास एक रिसर्च पेपर है, अ कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। ये कंप्लीट पेपर हमने अपने सिस्टम को प्रोवाइड किया। अब आप इस सिस्टम से सबसे पहले तो आपको ये फाइल या डाटा प्रोसेस करना होगा। ठीक है, ताकि हम इसको स्पेशल डेटाबेस यानी वेक्टर स्टोर में स्टोर कर सके, एंड देन हम एलएलएम को अपना क्वेरी देंगे विद दिस पर्सनल डाटा, जहां से एलएलएम आपको आंसर देता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट यू कैन सी फाइल इज प्रोसेसिंग। ये जैसे कंप्लीट होता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गया। अब मैंने इस सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट आर द मेन आर्किटेक्चर इनोवेशन इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेंशन इन दिस पेपर। तो यू कैन क्लियरली सी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एलएलएम मेरे ही डाटा यानी मेरी ही फाइल से मुझे आंसर जाके दे। तो लेट्स सी, ये क्वेश्चन हमने पूछा और एलएलएम ने पलट के मुझे आंसर दिया। Based on the provided text, which is a list of references, the main architectural innovation mentioned is related to model parallel implementation of transformer language models. So you can see ये सिस्टम हमें आंसर दे रहा है। मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, what challenges and limitations of LLMs are highlighted in this research? So let's see. Based on this text, no challenges and limitation are highlighted, but focuses on exclusively on the various application and benefits of LLMs in the medical setting. ये रिसर्च पेपर LLMs का मेडिकल में के अंदर जो एप्लीकेशंस है या जो एडवांटेज है उससे रिलेटेड है, विदाउट मेंशनिंग लिमिटेशन। दैट्स व्हाई यू कैन सी कि इस पेपर से यानी इस डाटा से हमने LLM ने हमें ये आंसर जनरेट करके दिया। ये है हमारा सिस्टम जिसको हम कंप्लीटली स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लैंगचन, यानी हम एक एडवांस रैग सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रैग कैसे काम करता है। तो अगर आपने मेरे लैंगचन ट्यूटोरियल्स वाले प्लेलिस्ट एक्सेस किया है और वहाँ पे जाके जितने भी वीडियोस एंड लैंगचन कंपोनेंट्स है वो देखे हैं, तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा कि रैग क्या होता है और रैग कैसे काम करता है, क्योंकि वहां पे मैंने रैग के कंपोनेंट्स और एक सिंपल रैग एप्लीकेशन बना के दिया है। तो आपके पास एक यूजर इंटरफेस होता है जहां पे आप अपना पर्सनल डाटा अपलोड करता है, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, टीएक्सटी फाइल हो या सीएसवी फाइल हो। देन आप क्वेश्चन करते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन आपका एलएलएम आपके पर्सनल डाटा से आपको आंसर जनरेट करके देता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो उसके लिए टोटल 6 या सम टाइम 5 स्टेप्स होते हैं रे के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट लोड करते हैं, जो भी फाइल आपने प्रोवाइड किया उससे हम टेक्स्ट निकालते हैं, एंड देन हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो, उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस और वर्ड्स काफी सारे हों। तो एलएलएम की लिमिटेशन से बचने के लिए हम उस टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं, यानी चंकिंग करते हैं, एंड देन सर्च के लिए रिट्रीवल के लिए हम उस टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिनको वेक्टराइजेशन या एम्बेडिंग्स कहते हैं। फिर हम स्पेशल डेटाबेस में इस टेक्स्ट की चंकिंग यानी वेक्टर्स को स्टोर करते हैं, ताकि आगे जाके हम यूजर की क्वेरी के बेस पे उससे सिमिलरिटी के बेस पे टॉप सर्चेस निकालें और वो एलएलएम को दिखाएं। देन हम रिट्रीवर बनाते हैं एलएलएम के साथ, और बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी रिट्रीवर का जो भी एक्सट्रैक्टेड कंटेंट होगा, बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी एंड रिट्रीवर कंटेंट, एलएलएम हमें फाइनली रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। ये पूरा का पूरा फ्लो है एक रे का।
अब हम सबसे पहले एक साइड बार बनाएंगे जहां पे हम एक अपलोड सिस्टम ऐड करेंगे ताकि हम यूजर से उसका पर्सनल डेटा मांग सकें, और हम कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं यूजर के लिए ताकि वो यूजर डिसाइड कर सके कि जब हम चंक्स बनाएं तो साइज कितनी होनी चाहिए, चंक और लेप, एंड कितने सर्च क्वेरीज होनी चाहिए पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड देन हम मेन यूआई के अंदर जाके यूजर के लिए एक क्वेरी बॉक्स ऐड करेंगे जहाँ पे यूजर क्वेरी डालेगा, एंड देन एलएलएम का रिस्पांस जनरेट करेंगे और जितना भी हिस्ट्री हो उसका लॉग भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। सो मैंने दो फाइल बनाए हैं ui.py जिसमें हम स्ट्रीमलेट का इस्तेमाल करके अपना यूजर इंटरफेस बनाएंगे, एंड ragutils.py जिसमें हम rag की इम्प्लीमेंटेशन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी as st, let me zoom in like this। स्ट्रीमलेट इंपोर्ट करने के बाद हम सबसे पहले यूआई डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले जो यूआई का पेज है वो कॉन्फ़िगर करते हो, जहाँ पे आप पेज टाइटल देते हो, लाइक आप कह सकते हो एडवांस रैग, एंड पेज की जो ओवरऑल लेआउट है उसको हम वाइड रखते हैं, ठीक है। देन आप टाइटल सेट कर सकते हो लाइक एडवांस रैग chat with your files, and yeah, let me run it। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारा का सारा कोड मिल जाएगा, एंड जो भी requirement.txt फाइल है वो भी आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने टर्मिनल के अंदर जाके उस requirement.txt को इंस्टॉल करना है, एंड देन आप इस सिस्टम को रन कर सकते हो, ठीक है। तो रन करने के लिए आप यूज करते हो स्ट्रीमलेट रन ui.py। तो आप देख सकते हो अब हम एक साइड बार ऐड करेंगे जहां पे हम एक अपलोडर ऐड करेंगे एंड कुछ ऑप्शन देंगे यूजर को। तो उसके लिए आप स्ट्रीमलेट के अंदर जाके st.sidebar यूज करते हो, एंड वहां पे सबसे पहले हेडर होगा लाइक अपलोड फाइल्स, एंड देन हम एक अपलोडेड फाइल्स के नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसमें यूजर जो भी अपलोड करेगा वो हम स्टोर करेंगे। तो साइड बार के अंदर जाना है और वहां पे आपने लिखना है फाइल अपलोडर, st.sidebar.file अपलोडर, एंड यहाँ पे आप कह सकते हो चूज फाइल, एंड टाइप होनी चाहिए लेट्स से ये सिस्टम सपोर्ट करेगा पीडीएफ फाइल को, सीएसवी फाइल को एंड टीएक्सटी फाइल को। हो सकता है कि यूजर एक से ज्यादा फाइल अपलोड कर दे, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो एक्सेप्ट मल्टीपल फाइल्स विल बी ट्रू। एंड अब मैं 3 ऑप्शन यूजर को दूंगा। सबसे पहले चंक साइज, तो चंक साइज के लिए आप एसटी के अंदर जाके साइड बार के अंदर जाके इनपुट नंबर एक पैरामीटर होता है जो आप यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप कह सकते हो सेलेक्ट चंक साइज, यानी जो डेटा आपने अपलोड किया उसके अंदर जब चंक बनेगा तो चंक की साइज कितनी होनी चाहिए। तो सम टाइम आप यूजर को ये फैसिलिटी दे सकते हो। अब यहाँ पे आप कुछ पैरामीटर पास करते हो लाइक मीन वैल्यू जो कि स्टार्ट होगा 1000 से, 1000 से कम चंकिंग नहीं होना चाहिए, एंड मैक्स वैल्यू जो कि 10,000 तक हम जा सकते हैं, या अगर बड़ा फाइल है तो आई थिंक 5000 वुड बी इनफ। एंड चंक ओवरलैप एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, उसके लिए आप यहाँ पे बता सकते हो लाइक वैल्यू विल बी सॉरी वो हम बाद में करेंगे, बट ये स्टेप साइज होगा जो कि 100 या 1000 आप रख सकते हो, और स्टेप होगा 100।
ठीक है, ये वैल्यू बेसिकली आप बाद में चेंज कर सकते हो, बट सिंस मुझे 3 चीजें चाहिए तो मैं ये कॉपी पेस्ट करके, पहला था चंक साइज, दूसरा था चंक ओवरलैप, एंड थर्ड वन टॉप के, यानी यूजर की क्वेरी के बेस पे स्पेशल डेटाबेस के अंदर जो भी टेक्स्ट आपने स्टोर किया है वहां से कितने सर्च होने चाहिए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो टॉप के। तो दिस इज द कोड जहां पे हमने स्ट्रीमलेट इंपोर्ट किया, हमने टाइटल बनाई, हमने यूजर से फाइल मांगे, ठीक है, एंड देन हमने यूजर को यह फैसिलिटी दी कि आप चंक साइज, चंक ओवरलैप एंड टॉप के एक्सप्लिसिटली बता सकते हो, और उस हिसाब से हमने वैल्यू सेट किया। सो अगर मैं रिफ्रेश कर दो अपने पेज को तो आप देख पाओगे कि अब हमारे पास फाइल अपलोडर भी आ गया एंड यूजर यहाँ से सेट कर सकता है पैरामीटर्स को अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे हम एक बटन ऐड करेंगे जिसके क्लिक पे हम अपने फाइल को प्रोसेस करके स्पेशल डेटाबेस में स्टोर करेंगे सर्च पर्पसेस के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि इफ st.sidebar.button जो कि होगा प्रोसेस सबमिट एंड प्रोसेस, इसके क्लिक पे सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इफ अपलोडेड फाइल, अगर यूजर ने फाइल पहले से अपलोड किया है तो सबसे पहले हम एक स्पाइनर ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोसेस करते वक्त हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत टाइम ले, तो यूजर अगर बोर फील करता है तो उसके लिए हम एक स्पाइनर ऐड कर सकते हैं एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह। तो देन वी कैन से दैट st.spiner एंड उसके लिए आप कह सकते हो लाइक प्रोसेसिंग फाइल वेट, और ये मैसेज आप बाद में अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। एंड देन हम फाइल प्रोसेस करते हैं। तो अभी के लिए मैं रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें डमी डेटा होगा लाइक फाइल प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। लेकिन अगर कुछ एरर होता है या यूजर ने फाइल अपलोड नहीं किया है देन वी कैन से दैट st.warning प्लीज अपलोड फाइल। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेट मी रिफ्रेश। सो अगर मैं इस बटन पर क्लिक कर दूं तो ये देखें यू कैन सी द वार्निंग, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अभी के लिए अपलोड कर दो और इस बटन पर क्लिक कर दूं तो यू वुड सी डमी डेटा सबमिट। ओके, हमने यहाँ पर रिस्पांस को प्रिंट नहीं किया, सो instead of response what we can do, we can say that st.success like this. So let me click, as you can see जैसे आपने फाइल अपलोड किया, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे हम instead of using this dummy text we will use a function by the name of process files. तो मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूं यहाँ पे जिसके पास 3 चीजें जाएंगे। यूजर का अपलोडेड फाइल, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड चंक साइज जो यूजर ने सेलेक्ट किया होगा, एंड चंक ओवरलैप, ठीक है, और ये पलट के हमें टेक्स्ट देगा, या ये जस्ट इसका काम होगा पलट के, या मैं कुछ नहीं देगा। इस फंक्शन का क्या काम है ये मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये फंक्शन में लोड करता हूं फ्रॉम रेग यूटिल्स। तो फंक्शन का नाम है प्रोसेस फाइल्स। दिस इज द फंक्शन जो हम थोड़ी देर बाद डिफाइन करेंगे इस रेग यूटिल्स डॉट पाई फाइल के अंदर, जिसका एक ही काम है कि वो हमें फाइल प्रोसेस करके दें। सो मैं जाता हूं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा ओएस मॉड्यूल, उसके बाद इंपोर्ट करूंगा जेसॉन, एंड उसके बाद लैंगचन से, बल्कि अभी के लिए मैं क्या करता हूं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूं। सो डेफ जिसके पास यूजर का अपलोडेड फाइल आएगा, एंड अब यहाँ पे मैं 2 डिफॉल्ट पैरामीटर सेट करूंगा। एक होगा चंक साइज विद 1000 कैरेक्टर्स, लेकिन वहां से अगर यूजर ने सेलेक्ट किया है तो ये ओवरराइड हो जाएगा, एंड दूसरा होगा चंक
ओवरलैप हो, जो कि 100 होगा डिफॉल्ट। अब इस फंक्शन के अंदर 3 काम हैं, इसको याद रखना। सबसे पहले हम फाइल को टेम्पोरेरली स्टोर करेंगे। सेकंड स्टेप, फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, चाहे वो पीडीएफ हो, सीएसवी हो या फिर टीएक्सटी हो। एंड थर्ड होगा चंकिंग, कि उस टेक्स्ट को फिर हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से प्रोसेस कर सकें। एंड लास्ट होगा वेक्टर स्टोर, कि जो टेक्स्ट हमने निकाला उसको हम स्पेशल डेटाबेस में स्टोर करेंगे रिट्रीवल के लिए। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें चाहिए LangChain कम्युनिटी के अंदर जाके डॉक्यूमेंट लोडर से हमें इंपोर्ट करना होगा पीडीएफ लोडर, जो पीडीएफ से टेक्स्ट निकालने में हेल्प करता है, एंड CSV लोडर एंड टेक्स्ट लोडर। ठीक है, अभी के लिए हमें ये चाहिए। एंड पाइथन के एक और मॉड्यूल है टेम्प फाइल, तो अभी के लिए मैं उसको भी इंपोर्ट करता हूं। अब ये जो टेम्प फाइल मॉड्यूल है, ये होता क्या है कि जब यूजर यहाँ पे फाइल प्रोवाइड करेगा उसे हमें टेम्पोररली स्टोर करना होगा। तो सिंस इस फंक्शन के पास यूजर की फाइल आ रही है, तो हम सबसे पहले एक लूप चलाएंगे जो इन फाइल से 1 बाय 1 फाइल को उठाएगा। एंड देन हम फाइल एक्सटेंशन निकालेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं फाइल एक्सटेंशन, उसके लिए मैं यूज करूंगा os.path.text स्प्लिट। एक फंक्शन होता है जिसको मैं पास करूंगा फाइल का नेम, और उसका मुझे चाहिए लास्ट एक्सटेंशन, एंड साथ ही मैं लोअर केसिंग में भी कन्वर्ट करता हूं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। होगा क्या कि अगर फाइल है nur.pdf, तो नूर पड़ा है 0 इंडेक्स पे जो कि नाम है, एंड पीडीएफ जो कि एक्सटेंशन है 1 इंडेक्स पे पड़ा है। लेकिन अगर आप नेगेटिव पढ़े तो ये -1 पे पड़ा है, ये -0 पे पड़ा है, सॉरी 2 पे पड़ा है। तो हमने इसलिए यहाँ पे -1 दिया क्योंकि हमें जस्ट एक्सटेंशन चाहिए। तो ये एक्सटेंशन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस फाइल को टेम्पोरेरली स्टोर करेंगे। बेसिकली स्प्लिट टेक्स्ट होना चाहिए, स्प्लिट टेक्स्ट। ठीक है, तो now we need to save it. So with temp file module, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है name temporarily file, जहाँ पे हम delete को false रखते हैं। You will understand all this implementation much better जब हम user and LLM को कनेक्ट करेंगे अपने डेटा के साथ। एंड देन हम एज अ temp इसको उठाते हैं, उसके बाद इस टेम्प को हम राइट कर देंगे। सो ये बेसिकली टेम्पोरली इस फाइल को स्टोर करेगा, जहां पे आप फाइल को रीड करके बता सकते हो लाइक दिस। एंड साथ में एक और काम करते हैं कि हम इस टेम्प फाइल का पाथ बनाते हैं, जिसे हम फाइल को उठा के टेक्स्ट निकालेंगे। तो उसके लिए आप कह सकते हो temp.name। बस यही कोड था। अब नेक्स्ट स्टेप है टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये पीडीएफ फाइल है। तो उसके लिए आप जाते हो टेम्प, बेसिकली दिस शुड बी विद इन लूप हो, ठीक है, दिस शुड बी विद इन लूप। तो इफ फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू .pdf, तो हम पीडीएफ से टेक्स्ट निकालेंगे। तो उसके लिए आप यूज करते हो py-pdf लोडर, जिसको आप पास करोगे टेम्प पाथ, और ये वेरिएबल नेम आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर फाइल एक्सटेंशन CSV है लाइक दिस, देन हम अपने लोडर के अंदर जाके CSV लोडर को यूज करेंगे बाय पासिंग अपना टेम्प पाथ। लेकिन अगर txt है तो वी कैन से .txt, तो लोडर होगा अपना टेक्स्ट लोडर, ठीक है, जिसको हम अगेन टेम्प पाथ पास करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, यानी
कोई फाइल नहीं है, तो एल्स में जाके आप इसको कंटिन्यू रखें। एंड फाइनली लोडर के अंदर जाके लोड कर दे फाइल को, और ये हम स्टोर करेंगे एक लिस्ट के अंदर। सो मैं इस लूप से बाहर जाके एक डॉक्स के नाम से लिस्ट बनाऊंगा जिसमें हम अपने लोडेड फाइल को स्टोर करेंगे। सो डॉक्स डॉट एक्सटेंड, ये जो एरर आपको मिल रहा है ये बेसिकली सॉरी ये रेड लाइन, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन अच्छे से नहीं दिए हैं, सो ये मैं बाद में सेट कर लूंगा। तो ये हो गया अपना सेकंड स्टेप कि हमने टेक्स्ट यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है चंकिंग। तो उसके लिए तो अगेन आपको जाना होगा लैंगचन के अंदर, और वहां पे आपको टेक्स्ट स्प्लिटर से इंपोर्ट करना होगा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। अगेन ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मैंने अपने लैंगचन ट्यूटोरियल्स वाले प्लेलिस्ट में बड़े अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आप वहां से इनको जाकर देख सकते हो। बट इसका एक ही काम है कि बड़े डॉक्यूमेंट, बड़े टेक्स्ट को बेस्ड ऑन दिस चंकिंग साइज छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगा, जिनको हम चंक्स कहते हैं। सो अब हमने लूप से बाहर आके सबसे पहले एक स्प्लिटर बनानी है यूजिंग दिस रिकर्सिव, लेट मी ज़ूम इन, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, जिसको आप दो चीजें पास करते हो। चंक साइज जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, जो फंक्शन के अंदर हमने एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर सेट किया है, एंड चंक ओवरलैप, सो वो भी हमारे पास ऑलरेडी है, चंक ओवरलैप। अब हम इस स्प्लिटर को पास करेंगे अपना ये डॉक्यूमेंट जो हमें पलट के देगा चंक्स। सो स्प्लिटर डॉट स्प्लिट एक फंक्शन होता है स्प्लिट डॉक्यूमेंट, आप उसको कॉल करके अपना डॉक्स पास कर सकते हो। सो इन दो लाइन का काम है कि जो भी डॉक्यूमेंट आएगा वो उनको छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर देगा। अब हमने ये चंक स्पेशल डेटाबेस में स्टोर करना है नंबर के फॉर्म में, ताकि जब यूजर का क्वेरी आएगा तो उससे हम टॉप 3 सर्चेस निकालेंगे और वो हम एलएलएम को पास करेंगे, ताकि एलएलएम हमें उनसे आंसर जनरेट करके दें। सो उसके लिए हमारे पास लैंगचन के अंदर क्रोमा स्पेशल डेटाबेस है जिसको आप वेक्टर स्टोर कहते हो। सो फ्रॉम लैंगचन वेक्टर स्टोर से आप इंपोर्ट करते हो क्रोमा, एंड हमें चाहिए एक एम्बेडिंग मॉडल जो हमारे टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा या वेक्टर्स बनाएगा। उसके लिए हम फ्री हगिंग फेस या सेंटेंस ट्रांसफार्मर का एम्बेडिंग्स मॉडल यूज कर सकते हैं। अगेन एम्बेडिंग्स के बारे में भी मैंने आपको लैंगचन ट्यूटोरियल्स के प्लेलिस्ट में पढ़ाया है। सो फ्रॉम लैंगचन कम्युनिटी, इट शुड बी लैंगचन कम्युनिटी डॉट एम्बेडिंग्स, आपको इंपोर्ट करना होगा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सो ये बेसिकली हमें मॉडल एम्बेडिंग्स के लिए मॉडल प्रोवाइड करके देगा। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस एम्बेडिंग मॉडल को यहाँ पे लोड करता हूं एम्बेडिंग्स, और उसके लिए आप कॉल करते हो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पे आप मॉडल नाम बता सकते हो। अब जो सबसे बेस्ट मॉडल है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर एम्बेडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना ये वाला मॉडल लोड किया। ये बहुत ही एफिशिएंट मॉडल है, सबसे ज्यादा यूज होता है जब आप टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हो। तो ये आ गया अपना एम्बेडिंग्स मॉडल। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक बार जल्दी से एलएलएम को भी लोड करते हैं। तो सिंस वी आर यूजिंग फ्री मॉडल, देन यू कैन यूज लैंगचन गूगल जेन एआई, जो हमें फ्लैश 2.5 फ्लैश फ्री में प्रोवाइड करके देता है। तो वहां से आपको इंपोर्ट करना होता है चैट गूगल जनरेटिव एआई रैपर, एंड मैं यहाँ पे लोड करता हूँ इस मॉडल को। सो चैट गूगल
जनरेटिव एआई, जहाँ पे मॉडल होगा अपना जेमिनी 2.5 फ्लैश। और एक और काम करते हैं कि इसकी जो एपीआई है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो एजेंट में भी बताया था कि आप कैसे क्रिएट करते हो, एंड अपने पूरे LangChain प्लेलिस्ट में भी आपको बताया है। तो उसके लिए आपको यूज करना होता है ताकि जो .env फाइल है उसके अंदर जो एपीआई है वो लोड हो जाए। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा गूगल एपीआई की, जिसके लिए आप os.get.env यूज करते हो, एंड देन यहाँ पे आप बता सकते हो गूगल एपीआई की, एंड एक और पैरामीटर टेम्परेचर, वो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो, जिससे मॉडल की रिस्पांस पे काफी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा LLM। अब हमने क्या करना है कि हमने इन चंक्स को अपने स्पेशल डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो उसके लिए आप यूज करते हो क्रोमा, जिसको आप चंक्स पास करते हो, अपना एम्बेडिंग्स मॉडल, एंड एक पैरामीटर होता है परसिस्टेंट डायरेक्टरी, वो आप कॉल करते हो, जिसमें आपका ये स्पेशल डेटाबेस स्टोर होगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वो डेटाबेस यहाँ पे सेट करता हूं, जो कि होगा वेक्टर स्टोरेज, और इसको मैं कहता हूं वेक्टर स्टोर्स, या आप कोई भी नाम दे सकते हो। लेट मी क्विकली रिप्लेस दिस कोड विद दिस वन। अब समझने का ट्राई करना, ये है हमारा डेटाबेस जिसका नाम होगा। ठीक है, जब हम इस सिस्टम को रन करेंगे तो ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस पाथ। एंड फाइनली वी हैव दिस हिस्ट्री फाइल जो हम आगे यूज करने वाले हैं। एंड देन हमने चेक किया कि आप क्रिएट कर दो, अगर पहले से एग्जिस्ट है तो उसको ट्रू रखो। उसके बाद ये रहा हमारा एम्बेडिंग्स मॉडल। तो अब इस फंक्शन के पास यूजर के फाइल्स आएंगे, हम वन बाय वन फाइल उठा रहे हैं, एंड देन हम एक्सटेंशन के बेस पे लोडर बना रहे हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट निकाल रहे हैं, एंड देन चंकिंग्स बना रहे हैं, एंड फाइनली हम उनके जो भी एम्बेडिंग्स होंगे, वेक्टर्स होंगे, वो वेक्टर स्टोर में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे परसिस्टेंट डायरेक्टरी को आप पास करते हो अपना हिस्ट्री फाइल, जो कि यहाँ पे हमने बनाया है कि आपने इस पाथ पे मेरा जो वेक्टर डेटाबेस है वो स्टोर करना है। ठीक है, सॉरी, वेक्टर स्टोर पाथ पे। सो आवर कोड इज रेडी। अब मैं एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, एक और काम करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और ये जो प्रोसेस फाइल है उसके लिए मैं एक सक्सेस मैसेज भी प्रिंट करके दिखाऊं, या बल्कि एक और काम करता हूँ, यहाँ पे हमने स्पिनर ऐड किया है, तो ये स्पिनर आप बेसिकली विद के साथ ऐड करते हो। तो मैं ये चीज यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लाइक दिस, एंड देन जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है तो मैं एक मैसेज दिखाऊंगा लाइक सक्सेस फाइल प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। तो अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूं और एक और काम करता हूं कि जो अपना रेग यूटिल्स है उससे प्रॉपरली मैं इंपोर्ट करता हूं प्रोसेस फाइल्स। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉल किया है। सो लेट मी, एंड देन मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करता हूं, लेट मी अपलोड, एंड ये अपलोड हो गया, एंड देन लेट मी प्रोसेस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो स्पाइनर है वो चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो फाइल जैसे हमने अपलोड किया तो वो रेग यूटिल्स के अंदर जाके प्रोसेस हो गया, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसने हमें यहाँ पे मैसेज दिखा दिया। ठीक है, अब हमने वापस आना है UI.py के अंदर, एंड ये जो पार्ट है इसको मैं प्रॉपरली इस वाले कोड के साथ रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, सेम वही कोड है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है
कि जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे एक सर्च बार होनी चाहिए जहाँ पे यूज़र क्वेरी डालेगा, और एक बटन होनी चाहिए जहाँ पे यूज़र LLM से क्वेश्चन का आंसर पूछेगा। ठीक है, तो st डॉट सब हेडर जहाँ पे हम कह सकते हैं लाइक आस्क योर क्वेरी लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा क्वेरी जहाँ पे st के अंदर जाके टेक्स्ट इनपुट की मदद से हम यूजर से क्वेरी मांगेंगे। एंटर योर क्वेरी। अब जैसे ही क्वेरी आएगा तो वहाँ पे एक बटन होनी चाहिए, इफ st डॉट बटन, जो कि होगा आस्क। जैसे इस बटन पर कोई क्लिक करेगा तो हम चेक करेंगे कि इफ क्वेरी, या बल्कि इस बार अगर यूजर ने क्वेरी पूछा है तो हम एक्सपाइनर ऐड करेंगे, st डॉट स्पाइनर, जहाँ पे हम कह सकते हैं जनरेटिंग बेस्ट आंसर, एंड देन हम अपना ये क्वेरी LLM को पास करेंगे। सो अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है आस्क LLM, जो दो चीजें एज अ इनपुट लेता है, एक यूजर का क्वेरी, एक टॉप के। ठीक है, और ये टॉप के हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूजर से मांगा है, और ये पलट के हमें आंसर देगा, और जो भी रिट्रीवर का रिजल्ट है PDF फाइल से, जो भी क्वेश्चन हम रिट्रीवर से मांगेंगे तो वो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज भी दे सकता है, यानी टोटल वर्ड्स कितने हैं और किस पेज से सिमिलर कंटेंट उठाया है, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज यानी मेटा डाटा। तो ये फंक्शन हमें LLM का आंसर हमारे फाइल से और वो जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करके देगा। तो जैसे ये मिले देन हम UI पे जाके मार्कडाउन में आंसर वी कैन डायरेक्टली से आंसर। आप चाहो तो आप यहाँ पे एक सब हेडर ऐड कर सकते हो लाइक दिस, जहाँ पे वी कैन से आंसर, एंड जो रिसोर्सेज है सिंस ये रिसोर्सेज मेटा डाटा होगा जहाँ पे पेज नंबर या जो भी उसके कंटेंट है, तो हम एक लूप इसके ऊपर चला सकते हैं। सो st डॉट सब हेडर वी कैन से रिसोर्सेज, यूजर के करंट क्वेरी के लिए LLM का आंसर और रिट्रीवर के जो रिसोर्सेज है या मेटा डेटा, वो यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा जो एक रिसोर्स उठाएगा इन रिसोर्सेज से, एंड देन st डॉट जेसन के अंदर जाके मैं ये सोर्स डिस्प्ले करके दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेरी ही नहीं है तो ये सारा पार्ट फॉल्स हो जाएगा। देन वी कैन थ्रो सम वार्निंग, st डॉट वार्निंग, प्लीज एंटर योर क्वेरी लाइक दिस। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे वो फंक्शन इंपोर्ट करते हैं जिसका नाम है आस्क LLM। तो अब हम यूटिल्स के अंदर जाएंगे और इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब इस फंक्शन का एक ही काम है कि LLM एंड हमारे स्पेशल डेटाबेस को एक रिट्रीवर की मदद से क्वेश्चन एंड आंसर में चेन करेगा और हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, दैट इज द कोड। तो डेफ आस्क LLM जिसके पास यूजर का क्वेरी आएगा और टॉप के सर्चेस जो कि डिफॉल्ट होगा 3। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपना स्पेशल डेटाबेस लोड करेंगे जो यहाँ पे हमने स्टोर किया था, तो वो बेसिकली इस पाथ पे स्टोर है। तो हम कह सकते हैं वेक्टर db एंड देन वी कैन कॉल क्रोमा, जिसके अंदर हम परसिस्टेंट डायरेक्टरी को कॉल करके पास कर सकते हैं अपना ये पाथ वेक्टर स्टोर। सो डेटाबेस यहाँ पे लोड हो गया, एंड अब इस फंक्शन के अंदर पहला काम हमने ये करना है कि हम एक रिट्रीवर बनाएंगे जो स्पेशल डेटाबेस से बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी हमें टॉप 3 सर्चेस निकालेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी।
तो उसके लिए आप बेसिकली वेक्टर, इट शुड सजेस्ट मी, वेक्टर डीबी के अंदर जाके फंक्शन होता है एज रिट्रीवर, इसको कॉल करता हूं जहां पे एक पैरामीटर है सर्च के आर्ग्यूमेंट्स, और ये बेसिकली एक डिक्शनरी होता है जिसमें आप डिफाइन करते हो अपना के साइज, जो कि हमारे पास ऑलरेडी इस फंक्शन में है, इट्स टॉप की, शुड बी टॉप की, ठीक है। तो ये हमारे पास रिट्रीवर बन गया। अब हमने एक चेन बनानी है जिसमें एलएलएम एंड रिट्रीवर बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी एक साथ काम करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन, एक रिट्रीवल होता है या आप कह सकते हो क्वेश्चन आंसर चेन होता है, वो इंपोर्ट करना होगा। सो लैंगचन के अंदर आपको जाके चेन से आपको इंपोर्ट करना होता है दिस वन, आपको ये यूज करना है, ठीक है। एंड देन हमने अपने फंक्शन के अंदर आके इस रिट्रीवल को कॉल करना है, रिट्रीवल क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर एक फंक्शन होता है फ्रॉम चेन टाइप्स, उसको आप दो चीजें पास करते हो, अपना एलएलएम और जो स्पेशल डेटाबेस के लिए आपने रिट्रीवर बनाया है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक प्रॉपर चेन बन गया जो बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी हमें या इसको आप नाम दे सकते हो क्वेश्चन आंसर। सो वी कैन ओनली यूज दिस क्वेश्चन आंसर फॉर एवरी क्वेरी, ठीक है। यही एडवांटेज है लैंगचन के इन कंपोनेंट्स का। अब हमने इस क्वेश्चन आंसर को अपना क्वेरी पास करना है, तो हम एक डिक्शनरी बनाएंगे जहां पे हम यूजर का क्वेरी पास करेंगे और ये पलट के हमें रिजल्ट देगा। अब सिंस जब आप ये रिजल्ट देखोगे तो ये प्रॉपर डिक्शनरी होता है जिसमें रिजल्ट्स, मेटा डेटा। सो अभी के लिए हमें चाहिए ओनली आंसर, तो हम जाएंगे रिजल्ट के अंदर और वहां पे जो रिजल्ट है उसको फैच करेंगे और जो मेटा डेटा है साथ में वो भी फैच करेंगे। सो मैं इनको कह सकता हूँ सोर्सेस। सो रिजल्ट के अंदर जाएं, सिंस ये एक डिक्शनरी है तो हम गेट को यूज कर सकते हैं और वहां पे जो मेटा डेटा है या रिसोर्सेज, जिसका नाम बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सो सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो दे, लेकिन अगर ना मिले तो फिर आप एक एम्प्टी लिस्ट दें। अब इस फंक्शन का सिर्फ एक काम है, जिसके पास यूजर का क्वेरी आ रहा है एंड उस क्वेरी के बेस पे हमने एक क्वेश्चन आंसर चेन बनाया है जो हमें आंसर देगा और मेटा डेटा देगा यानी सोर्सेस। तो अब ये फंक्शन पलट के हमें आंसर देगा एंड मेटा डेटा। लेकिन ये जो सोर्सेस है ये मल्टीपल हो सकते हैं, तो हम एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जाके एक लूप चला सकते हैं फॉर डॉक इन सोर्सेस एंड देन इस डॉक के अंदर जाके उसका जो मेटा डेटा है वो हम यूआई को पास करेंगे। दैट्स द कोड। आप चाहो तो जो यूजर का क्वेरी और जो आंसर है उस क्वेरी के लिए और जो रिसोर्सेस हैं उसको आप एक हिस्ट्री नाम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो एज अ लॉग। तो अभी के लिए हम जस्ट इस फंक्शन को टेस्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को प्रॉपर नाम देता हूं आस्क क्वेश्चन, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी सेट करना है यानी आस्क क्वेश्चन, और जब यहाँ पे आपने लोड किया तो वो भी आपने यहाँ पे ऐड करनी है आस्क क्वेश्चन। तो चले एक बार हम इसको ट्राई करते हैं बाय रिफ्रेशिंग द पेज। और एक और चीज यहाँ पे लैंगचन डॉट चेंज से आपने इंपोर्ट करना है रिट्रीवल क्वेश्चन आंसर, ये आर कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जल्दी से फाइल लोड करनी है, सो वही सेम रिसर्च पेपर में यहाँ पे यूज कर, देन मैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स के साथ इसको सबमिट करता हूँ। तो ये प्रोसेस हो रहा है। अब हमने इससे क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि अभी के लिए मैं पूछता हूँ व्हाट इज द एडवांटेज मेंशन्ड इन दिस पेपर, और ये मैंने आस्क बटन पे क्लिक किया। सो फाइंडिंग द बेस्ट आंसर,
and there is an error. सो बेसिकली यहाँ पे इस LLM का इशू आ रहा है. सो मैंने जब कॉपी पेस्ट किया तो आई थिंक वो मैंने हटा लिया. सो मैं यहाँ पे अपना LLM लोड करता हूँ, ठीक है. एंड देन जाके मैं दोबारा आस्क पे क्लिक करता हूँ. तो मैं यहाँ पे दोबारा पूछता हूँ सो यू कैन क्लियरली सी उस पेपर में जो भी मेंशन था उसके हिसाब से हमारे LLM ने हमें ये आंसर जनरेट करके दिए. और ये रिसोर्सेज यहाँ पे एम्प्टी हैं क्योंकि हमने इनको प्रॉपरली एक हिस्ट्री लॉग में स्टोर करना होगा ताकि हर बार वो यहाँ पे हम फैच कर सकें. एंड या अब इसके लिए रैग यूटिल्स के अंदर जाके हमें दो फंक्शन बनाने होंगे जो कि बहुत ही सिंपल हैं. पहला होगा लॉग रिजल्ट्स जिसके पास यूजर का क्वेरी, आंसर एंड रिसोर्सेज आएंगे, ठीक है. एंड एक और फंक्शन होगा जो लोड करेगा कन्वर्सेशन को. सो डेफ लोड कन्वर्सेशन हिस्ट्री, ठीक है. और इसको भी अभी के लिए पास करता हूँ. अब ये जो लॉग रिजल्ट फंक्शन है ये बेसिकली हम यहाँ पे कॉल करेंगे क्योंकि यूजर का जो क्वेरी है वो इस आस्क क्वेश्चन वाले फंक्शन के पास आ रहा है. आंसर्स एंड रिसोर्सेज भी यही फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है. तो वी नीड टू कॉल दिस लॉग रिजल्ट वाला फंक्शन जिसको हम यूजर का क्वेरी, आंसर एंड रिसोर्सेज पास करेंगे लाइक दिस. अब हम सबसे पहले एक एंट्री पॉइंट बनाएंगे इस फंक्शन के अंदर जो कि बेसिकली एक डिक्शनरी होगा जिसमें यूजर का क्वेरी होगा लाइक दिस. और इस क्वेरी के लिए जो इस रैग का आंसर है वो यहाँ पे हम रखेंगे विच इज आंसर. एंड जिस भी पेज से वो कंटेंट उठाया है उसके रिसोर्सेज या सोर्सेज भी कह सकते हो लाइक दिस. तो रिसोर्सेज. अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर हमारा जो हिस्ट्री फाइल है जो बेसिकली वेक्टर स्टोर है वो मौजूद है, देन आप एक हिस्ट्री के नाम से वेरिएबल बना दें. सो is.path.exists, then we can say open this history file as f एंड फाइल को लोड कर दें, ठीक है. और यही हमारा होगा हिस्ट्री लाइक दिस. अगर हिस्ट्री पहले से मौजूद नहीं है तो आप एक हिस्ट्री के नाम से वेरिएबल बना दे या एक लिस्ट बना दे जो कि एम्प्टी लिस्ट होगा लाइक दिस. अब हम अपना ये एंट्री पॉइंट इस हिस्ट्री में स्टोर करेंगे. तो आप कह सकते हो विद ओपन. तो यहाँ पे एक गलती मैंने की, आपको राइट बाइनरी मोड बताना होगा. सो विद ओपन जो कि ये हिस्ट्री फाइल ही होगा लेकिन इस बार रीड बाइनरी मोड होगा. एंड एज एफ. उसके बाद हम इस एफ को डंप कर सकते हैं या बेसिकली सिंस ये एक जेसन है, अब देख सकते हो ये एक जेसन एक डिक्शनरी है तो वी कैन यूज जेसन. सो मैं यहाँ पे जेसन डॉट डंप को कॉल करूँगा जिसको अपना हिस्ट्री पास करूँगा, पाथ पास करूँगा एंड यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इंडेंट वो टो रखूँगा. तो अब इस फंक्शन का सिर्फ एक ही काम है कि हमारे लिए हिस्ट्री बना रहा है बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी जो कि ये तीन चीज़ें स्टोर कर रहा है. अब ये लोड कन्वर्सेशन जस्ट इस हिस्ट्री फाइल को लोड करेगा, ठीक है. सो मैं जस्ट ये पेस्ट करता हूँ क्योंकि सेम इम्प्लीमेंटेशन है. सबसे पहले चेक किया कि हिस्ट्री फाइल एग्जिस्ट है
अगर है तो आप ओपन कर दें एंड जेसन से उसको लोड कर दें और साथ में रिटर्न भी कर दें। एक और चीज, जब आप लोड करते हो तो रीड बताते हो, और जब आप सेव करते हो यानी राइट करते हो या डंप करते हो तो राइट बाइनरी मोड बताते हो, ठीक है। सो ये है अपना पूरा का पूरा रेग यूटिल्स। अब मैं एक बार जल्दी से ये आप लोगों के लिए आसान बनाता हूँ। सो सबसे पहले हमने इंपोर्ट्स किए लैंगचन कम्युनिटी से एम्बेडिंग मॉडल, क्योंकि हमने टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना था। एंड हमें आंसर के लिए एक LLM चाहिए। स्पेशल डेटाबेस बनाने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए था, तो वो क्रोमा यूज करते हैं हम। टेक्स्ट अगर बड़ा है तो हम उनके चंक्स बनाते हैं, तो उसके लिए आप रिकर्सिव टेक्स्ट फिल्टर यूज करते हो। जो पहला डॉक्यूमेंट स्टेप है अरे के अंदर, वो आप डॉक्यूमेंट को लोड करते हो यूजिंग दिस लोडर्स। एंड रिट्रीवल बनाने के लिए LLM एंड रिट्रीवर को चयन करने के लिए वी नीड दिस रिट्रीवल क्वेश्चन आंसर। उसके बाद ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा जो एम्बेडिंग्स है वो भी यहाँ पे लोड किया। आप चाहो तो आप LLM को यहाँ पे भी लोड कर सकते हो, या फिर यहाँ से कट करके यहाँ पे भी लोड कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। ये फंक्शन है जिसके पास यूजर के फाइल्स आ रहे हैं, और ये फंक्शन 4 काम कर रहे हैं। सबसे पहले टेम्प पाथ पे अपना फाइल स्टोर कर रहा है। सेकंड नंबर पे उस फाइल से, चाहे वो PDF है, TXT है, CSV है, टेक्स्ट निकाल रहा है और उनको डॉक्स में स्टोर कर रहा है। देन थर्ड स्टेप में हम चंकिंग्स कर रहे हैं यूजिंग रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। एंड फोर्थ स्टेप में हम एम्बेडिंग्स करके स्पेशल डेटाबेस में अपने चंक्स को स्टोर कर रहे हैं, ताकि हम रिट्रीवल के लिए इनको यूज कर सकें। ये फंक्शन है आस्क क्वेश्चन, जिसके पास यूजर का क्वेरी आ रहा है, और ये बेसिकली सिर्फ एक काम करता है, बाय क्रिएटिंग दिस चेन, जहाँ पे LLM एंड रिट्रीवल। अब रिट्रीवल के लिए आपको ये कोड करना पड़ता है, सबसे पहले डेटाबेस को लोड करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एम्बेडिंग फंक्शन बताना भूल गया था, आप अपना एम्बेडिंग मॉडल बताते हो, क्योंकि इस पाथ से जो टेक्स्ट आएगा उसको हम बेसिकली जो वेक्टर्स होंगे वो ये एम्बेडिंग ही करता है। तो ये रहा वेक्टर DB जिसका हमने रिट्रीवर बनाया, एंड देन हमने क्वेश्चन आंसर उनके रिजल्ट निकाले बेस्ड ऑन यूजर क्वेरी विच आर बेसिकली आंसर एंड सोर्सेस। एंड ये फंक्शन हमें आंसर देगा और रिसोर्सेज देगा, लेकिन साथ में हमने लॉग रिजल्ट के अंदर जाके ये क्वेरी आंसर एंड सोर्सेज स्टोर किए, जो कि ये वाला फंक्शन है। और इस फंक्शन का सिर्फ एक काम है कि ये हमें हिस्ट्री बना के दे रहा है, और वो हिस्ट्री हम इस फंक्शन से लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके अब हम एक बार जल्दी से इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो स्ट्रीमलेट इंपोर्ट किया, रेग यूटिल से अपना प्रोसेस फाइल, आस्क क्वेश्चन, लोड कन्वर्सेशन हिस्ट्री लोड किया। ये कोड ऑप्शन है, समटाइम स्ट्रीमलेट का एक एरर आता है तो उसके लिए आप ये कोड यूज करते हो। दिस कोड इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट उस एरर से बचने के लिए मुझे समटाइम ये कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। बट हो सकता है कि आपके केस में एरर ना आए, लेकिन आए तो आप ये कोड ऑप्शनली यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने पेज एंड टाइटल सेट किए, साइड बार के अंदर हमने यूजर से फाइल मांगे एंड ये 3 वैल्यूज भी मांगे। उसके बाद साइड बार के अंदर हमने एक सबमिट एंड प्रोसेस ऐड किया, तो इसके क्लिक पे हमारा अपलोडेड फाइल का टेक्स्ट प्रोसेस होगा, और जैसे कंप्लीट होता है तो हमने सब मेन एरिया के अंदर यूजर से क्वेरी मांगा, और इस बटन के क्लिक पे हमने आस्क क्वेश्चन को कॉल किया, जो पलट के हमें आंसर एंड क्वेरी दे रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और साथ ही हम चाहते हैं कि जो लोड कन्वर्सेशन हिस्ट्री फंक्शन है वो भी यहाँ पे कॉल हो, उसका जो भी हिस्ट्री है वो जेसन में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एक रेग एप्लीकेशन कैसे काम करता है, ठीक है। क्वेश्चंस फाइल पहले से लोडेड है, मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज दिस पेपर अबाउट। तो ये मैंने पूछा, और ये आप देख सकते हो हिस्ट्री भी यहाँ पे लोड हो रही है, ठीक है। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट द पेपर इज अबाउट, द प्रोवाइडेड टेक्स्ट इज ओनली डिस्क्राइब 2 डेटा सेट्स, कोपा एंड okay, I think let me upload the file again। या बल्कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं
कैन यू टेल मी। तो सबसे पहले ये क्वेरी रिट्रीवर के पास जाएगा और वहाँ पे हमारा LLM एंड रिट्रीवर एक साथ काम करेगा। स्पेशल डेटाबेस से जो भी फाइल हमने अपलोड किया है उसका डेटा उठाएगा और उस डेटा से LLM बेस्ड ऑन द टॉप 3 के हमें आंसर जनरेट करके देगा। सो ये आप देख सकते हो कि ये LLM की आर्किटेक्चर, मेडिकल में क्या रूल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया और आप पूरा का पूरा हिस्ट्री भी देख सकते हो। ठीक है, सो वो जो इनिशियल क्वेरी था वो यहाँ पे आ रहा है। सो यू कैन सी नाउ वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट एडवांस रैग और इस प्रोजेक्ट को आप हर रैग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये फुल स्केलेबल है एंड आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप अपना LLM चेंज कर सकते हो। बट यस, आप इस प्रोजेक्ट, इस कोड को एज अ रैग एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।